अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध 23वें दिन में पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद है। भारत के जहाजों के लिए ईरान खोल दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, इसलिए भारत के ऊपर थोड़ा सा खतरा या फिर कहें कि गैस और तेल की किल्लत कम है। लेकिन बाकी के जो यूरोप के देश हैं या फिर और देश हैं, वो भारी किल्लत इस वक्त झेल रहे हैं। अमेरिका ने जो हमला किया ईरान के ऊपर, इजराइल ने जो हमला किया ईरान के ऊपर, उसे पूरा मिडिल ईस्ट ध्वस्त हो रहा है, लगातार धीरे धीरे उसकी चपेट में है और धीरे धीरे पूरी दुनिया इस तबाही को देख रही है। वैश्विक मंदी के मुहाने पर दुनिया फिलहाल खड़ी है। इसी का कारण है कि ट्रंप ने गुस्से में 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का अल्टीमेटम ईरान को दिया है। अगर ईरान 48 घंटे में ऐसा नहीं करता है तो ईरान के पावर प्लांट्स उड़ा दिए जाएंगे, अपनी धमकी में ट्रंप ने यह कहा है। लेकिन यह खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है, खबर आगे है, ईरान के जवाब में है। इस धमकी पर, इस अल्टीमेटम पर ईरान की तरफ से भी जवाब दिया गया और कहा है कि ठीक है, हम तुम्हारे और तुम्हारे सहयोगियों के पानी के प्लांट्स उड़ा देंगे। तुम अगर हमारे पावर ग्रिड उड़ाओगे तो हम तुम्हारे पानी के प्लांट्स उड़ा देंगे। ये तेल या फिर बिजली से भी ज्यादा खतरनाक है। कैसे है, उसी पर आज बात करेंगे। दुनिया फिलहाल खतरनाक मोड़ पर है। सऊदी, कुवैत, यूएई जहां 70 से 90% अपना पानी समुंदर से लेते हैं, समुंदर का पानी साफ करते हैं, पीने लायक बनाते हैं, फिर उसे पीते हैं। इन प्लांट्स पर अगर ईरान ने हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट प्यासा मर जाएगा। एक गलती और लाखों करोड़ों लोगों का पानी खत्म हो जाएगा, जीवन रुक जाएगा। यह कोई फिल्म नहीं चल रही है, बल्कि रियल टाइम की जंग है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस शुरू किया है ईरान ने और इसमें यह नया ट्विस्ट आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट खोलो, नहीं तो हम तुम्हारे पावर प्लांट्स पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ईरान ने तुरंत काउंटर थ्रेट दिया, अगर हमारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो हम अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के एनर्जी, आईटी और सबसे महत्वपूर्ण जो पानी के प्लांट्स हैं उन्हें उड़ा देंगे। आईआरजीसी और ईरानी मिलिट्री का कहना है कि यह रिटेलिएशन बहुत बड़े स्तर पर होगा। तुम्हारे तेल और इंफ्रा पर हमला तो हम अरब देशों के तेल, गैस प्लांट्स और पानी के प्लांट्स पर हमला करेंगे। निशाने पर कौन कौन है? खाड़ी देशों के जो पानी के प्लांट्स हैं उसमें सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, यूएई और बहरीन शामिल हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने केशम द्वीप के उसके पानी के प्लांट पर हमला किया। हालांकि इस पर अमेरिका ने इनकार किया। बहरीन ने भी आरोप लगाया कि ईरानी ड्रोन ने उसके पानी के प्लांट पर भी हमला किया। पानी पर हमला क्यों इतना खतरनाक है? क्योंकि सऊदी अरब 70% पानी समुद्र से लेता है, कुवैत 90% लेता है, ओमान 86% लेता है और यूएई भी बड़ी मात्रा में पानी समुद्र का ही पीता है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल बंद होने से ज्यादा खतरनाक है पानी बंद होना। शहरों में जीवन 2 से 3 दिन में पूरी तरीके से रुक जाएगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। सीआईए ने 1983 में भी चेतावनी दी थी कि अगर इन प्लांट्स पर हमला हुआ तो पूरे देश को नेशनल क्राइसिस में यह डाल देगा। अभी तक बड़े पैमाने पर हमला प्लांट्स पर नहीं हुआ है, लेकिन जंग अब इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर की तरफ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पहले इजराइल की तरफ से जो पर्ल गैस का जो कहीं की जो सबसे बड़ा सोर्स है ईरान का, उस पर हमला किया गया। उसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडिल ईस्ट के देश, वो ओमान हो, कतर हो, कुवैत हो, यूएई हो, इनके भी तेल और गैस के प्लांट्स पर हमला किया। साथ में इजराइल के तेज गैस प्लांट पर भी हमला किया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होना ये बहुत गलत है और बहुत गंभीर समस्या दुनिया के सामने ये पैदा कर सकता है। लेकिन अब पानी का संकट इंसानियत के खिलाफ है। अगर पानी पर हमला होता है, दोनों तरफ से धमकियां तेज हो गई हैं। अब सवाल उठता है कि क्या पहले भी कभी इस तरीके से प्लांट उड़ाए गए हैं? तो हां, बिल्कुल उड़ाए गए हैं। 80 के दौर में ईरान ने इराक वॉर में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट उड़ाए थे। इजराइल ने भी इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर उड़ा दिए थे। गल्फ वॉर में भी ऐसा हुआ है। यूक्रेन वॉर में भी रूस ने जेपोर्जिया न्यूक्लियर प्लांट उड़ाया था। इजराइल ने गाजा के पावर प्लांट उड़ाए हैं। लेबनान में भी इजराइल ने उसका इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड उड़ाया है। वियतनाम वॉर में भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड उड़ाए गए हैं। लेकिन ये सब इलेक्ट्रिसिटी का भी मामला ठीक हो जाएगा, न्यूक्लियर का जो पावर प्लांट है उसका मामला भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तो अगर 2-3 दिन भी पानी नहीं मिलेगा तो लाखों लोग यहां पर मर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं या फिर विस्थापित हो सकते हैं। इन प्लांट्स पर हमला इससे भी ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि पानी जीवन पर अटैक होगा। तो क्या होगा अगर पानी पर अटैक होता है? अगर ईरान ने सच में खाड़ी देशों के इन प्लांट्स को उड़ा दिया
तो तुरंत संकट गहरा जाएगा। कुवैत में 90% पानी की कमी हो जाएगी, सऊदी में 70% और इजराइल में भी 80% से ज्यादा पानी इन प्लांट से ही आता है। शहरों में पानी 2-3 दिन में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इंसानियत तबाह हो जाएगी, अस्पताल, घर, होटल, फैक्ट्रियां सब बंद हो जाएंगी, लाखों लोग प्यासे मर जाएंगे, बीमारियां फैलेंगी, बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। पैनिक होगा, माइग्रेशन होगा, लोग भागेंगे, शहर खाली होंगे, ट्रैफिक जाम होंगे, कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। प्लांट्स में केमिकल लीक होंगे, समुद्र का जो प्रदूषण है उससे मछलियां मरेंगी, एसिड रेन का खतरा बढ़ेगा, आर्थिक तबाही आएगी, तेल उत्पादन भी प्रभावित होगा, पानी के बिना काम नहीं चलेगा, अरबों डॉलर का नुकसान होगा, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और ज्यादा बढ़ेंगे जो फिलहाल $110 प्रति बैरल के आसपास चल रहे हैं। साथ में इंटरनेशनल लॉ का भी वायोलेशन होगा, पानी की सुविधा पर हमला इंसानियत के खिलाफ माना जाएगा। लेकिन जंग में कोई किसी की नहीं सुनता। अब यह युद्ध एक भयंकर बदले की तरफ जा मुड़ा है। अमेरिका इजराइल को अब अपनी रणनीति बदलनी होगी और इस बदली हुई रणनीति में न्यूक्लियर हमले से इनकार नहीं किया जा सकता। 1945 में अमेरिका जापान के ऊपर भी हमला कर चुका है और फिलहाल भी जिस तरीके से जंग में इजराइल और अमेरिका पिछड़ रहे हैं, उसके बाद ईरान के ऊपर अगर ये न्यूक्लियर अटैक करते हैं दोनों देश, तो फिर मतलब वो हैरानी की बात मेरे लिए तो नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप को जीत से मतलब है, वो कैसे आती है उससे मतलब नहीं है। जीत के लिए अमेरिका किसी भी हद तक गिर सकता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।